वीरगंज में 2 युवती सहित थप 3 जने में कोरोना पुष्टि। आज 101 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमित की संख्या 17,445 पुगल। प्रदेश 2 के जिलावासी से 1,81,00,000 से ज्यादा ठगे वाला चंदन पकड़ाऊ। जनानी के मूड़ी के केस काट के गांव घुमाए वाला देवर सहित 4 जन गिरफ्तार। सावन 4 गते से फेरू भारी वर्षा। प्रदेश 2 में भयानक बाढ़ के संभावना। अब भारत के बिहार में फेरू 15 दिन के लॉकडाउन के घोषणा उल्लंघन करे वाला की कार्रवाई। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करता हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। वीरगंज में आज 2 युवती सहित थप 3 जने में कोरोना वायरस के संक्रमण भइल पुष्टि भइल बाटे। संखुआ परसौनी के 22 वर्षीय पुरुष काठमांडू स्थायी ठिकाना होके उतहीं कार्यरत 45 वर्षीय महिला आ वीरगंज श्रीपुर के 18 वर्षीय युवती करके 3 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल नारायणी अस्पताल के मेसूर डॉक्टर मदन उपाध्याय जानकारी दिले बानी। उ लोग सभे के आषाढ़ 31 गते स्वाब संकलन कल गेल रहे। 3 जने के अभी वीरगंज के गंडक स्थित कोविड अस्पताल में लियावे के तैयारी हो रहल मेसू उपाध्याय बतैले बानी। आज 101 जने कोरोना वायरस संक्रमण के नया रोगी मिलल बानी। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम के अनुसार आज तक 101 जने में संक्रमण देखल गई बाटे। इस संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 17,445 से जने पुगल बाटे। पिछला 24 घंटा में 285 जने ठीक होकर घर लौट चुकल बानी। इस संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण होके ठीक होके वाला का संख्या अभी तक 11,534 जने पुगल बाटे। अभी तक नेपाल में कोरोना से मृत्यु होखे वाला का संख्या 40 जने पुगल बाटे। 5 गो जिला कोरोना मुक्त भइल बाटे। मोरंग के कीराबाड़ी गांव पालिका के अध्यक्ष रोहित कार्की ऊपर कार्यालय में ही खुखरी प्रहार भइल बाटे। गांव पालिका कार्यालय में कर संबंधी विवाद भइले पर स्थानीय भवन ठकुरी के अध्यक्ष कार्की ऊपर आज खुखरी प्रहार कैल मोरंग प्रहरी बतैले बाटे। ठकुरी के तत्काल प्रहरी नियंत्रण में लिहल बतावल गइल बाटे। खुखरी प्रहार से घायल अध्यक्ष कार्की के इलाज के खातिर विराटनगर पहुंचावल गइल बाटे। गांव पालिका के पटके कर के ठेका न दियल विषय में ठकुरी अध्यक्ष ऊपर खुखरी प्रहार कैले बतावल गइल बाटे। आर्थिक वर्ष 2076-77 आषाढ़ मसांत तक कर उठावे के ठेका मिलल ठकुरी सावन 1 गते से न मिलला बाद विवाद कैले रहे। काठमांडू के तारकेश्वर नगर पालिका में चोरी के आरोप में एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या भइल बाटे। चोर कहत मारपीट कैल एक युवक के मृत्यु भइल आ वहां के निर्दोष मिलल प्रहरी अनुसंधान से खुलल बाटे। स्थानीय से चोरी करे आयल समझ के मारपीट कैल युवक छिरिंग लामा के मृत्यु भइल प्रहरी जनैले बाटे। रसुआ घरों के छिरिंग काठमांडू कपूरधारा में रहत आयल रहनी। मारपीट से दूसरे युवक दोरजे तमांग घायल भइल बानी। कुटपीट भइले बाद भागे के क्रम में अन्य लोग समेत जमा होके पथल प्रहार कैल मिलल प्रहरी जनल बाटे। घटना में संलग्न के कुछ व्यक्ति लोग के प्रहरी नियंत्रण में ले लेबा। काठमांडू के टोखा से अपहरण में पड़ल एक व्यक्ति के प्रहरी सकुशल उद्धार कैले बाटे। अपहरण में पड़े वाला राम बाबू शाह नाम कैल व्यक्ति रहल बानी। महानगरीय अपराध महाशाखा के एसएसपी दीपक थापा के अनुसार शाह के लोकनथली के नरे फाट से सकुशल उद्धार कैल गेल बाटे। थापा से अपहरण में संलग्न 7 जने के समेत पकड़ाव कैल जानकारी दिले बानी। 25 लाख रुपया लेन देन के मामले में शाह के अपहरण कैल प्रारंभिक जानकारी प्राप्त भइल प्रहरी बतैले बाटे। अपहरणकारी सब अपहरित शाह के बेटा के फोन करके 25 लाख रुपया लेके आओ आप पिता के फिरता ले जो कहत फोन कैले रहे। उक्त फोन बाद शाह के बेटा प्रहरी के संपर्क कैले रहनी। प्रहरी पैसा बुझावे जाए के बहाना में शाह के सकुशल उद्धार करे में सफल भइल बाटे। सरलाही बारा परसा आ झापा के 22 जने से 7 करोड़ 81 लाख से ज्यादा ठगी करे वाला एक जने व्यक्ति पकड़ाऊ पड़ल बाटे। झापा दमक नगर पालिका 7 कृष्ण मंदिर रहे वाला 29 वर्षीय चंदन जिंदाल के महानगरीय अपराध महाशाखा काठमांडू के टोली पकड़ाव कैले बाटे। उनका के प्रहरी से मध्यपुर ठीमी नगर पालिका 3 गट्ठा घर में लुका छिपा के रहल अवस्था में पकड़ाव कैले बाटे। महाशाखा के प्रवक्ता एसपी ईश्वर कार्की के अनुसार वहाँ के झापा बारा परसा आ सरलाही रहे वाला विभिन्न व्यक्ति सबके विभिन्न बहाना में बना के ठग के फरार भइल रहे। खुद से मनीष अग्रवाल कह के चिन्हाए वाला जिंदाल 4 जिला के 22 जने के ठग चुकल बाटे। उ लोग से ठगी तथा बैंकिंग कारोबार मार्फत 7 करोड़ 81 लाख 42,000 रुपया ठगी कैल महाशाखा से जनावल गइल बाटे। उनका विरोध थप कार्रवाई के खातिर जिला प्रहरी कार्यालय बारा भेजल गइल बा। पारसा के छिपरमई गांव पालिका 3 जय मंगलापुर में एक औरत के मूड़ी
के केस काट के गांव घुमाए वाला 4 जने के प्रहरी पकड़ाव के बाटे। 24 वर्षीय जनानी के मुड़ी के केस काट के गांव घुमाए वाला उक्त जनानी के देवर सहित 4 जने के प्रहरी काल पकड़ाव के बाटे। खराब चरित्र भइल कहत उनकर देवर तथा पड़ोसी सब मिल के अमानवीय व्यवहार कैल परसा प्रहरी के प्रवक्ता डीएसपी मनोजीत कुंवर बतैले बानी। प्रहरी से ई घटना में संलग्न अन्य के भी खोजी हो रहल वहाँ के बतैले बानी। जाहिर आज के बाद घटना में केकर संलग्नता रहल बा कह के खुले के उहे अनुसार कार्रवाई प्रक्रिया आगे बढ़ावे के वहाँ के बतैले बानी। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग से सावन 4 गते से विभिन्न क्षेत्र में भारी वर्षा के पूर्वानुमान करके सचेत करेले बाटे। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सावन 4 से होखे वाला भारी वर्षा 3 से 4 दिन तक रहे के विभाग जनले बाटे। वो अवधि में नेपाल में विभिन्न जगह में मानसून सक्रिय होकर बहुत ऐसा जगह में हल्का से मध्यम आ कुछ स्थान में भारी वर्षा होने की संभावना रहल। विभाग के प्रवक्ता वरिष्ठ मौसमविद डॉक्टर अर्चना श्रेष्ठ बतैले बाड़ी। बादल खबर में खातिर समय भल बटे कुछ व्यापारिक विश्राम के। बॉर्डर के आवाज रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज सिमरौनगढ़ 12। नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी 12 जिला शाखा के अनुरोध। कोविड-19 महामारी के कारण और ज्यादा लोग जैसन का अपने भी क्वारंटीन, आइसोलेशन या अस्पताल में बानी। स्वदेश तथा विदेश में रहल घर परिवार के सदस्य या प्रियजन के संपर्क करेला मुश्किल हो रहल बा। अगर ऐसन बात पारिवारिक संपर्क के खातिर नेपाल रेड क्रॉस सहयोग कर सकता। क्वारंटीन, अस्पताल, आइसोलेशन या बंदी गृह चाहे जहाँ कहीं भैला पर भी पारिवारिक संपर्क जरूरी भइल व्यक्ति ओतहा के व्यवस्थापक मार्फत रेड क्रॉस कर्मी संगे संपर्क करके सेवा ली लोगिन। ऐसा ही नेपाल रेड क्रॉस के फ्री हॉटलाइन 1130 में संपर्क करके भी ई सेवा लिहल जा सकता। रेड क्रॉस कर्मी अपने रह रहल क्वारंटीन, अस्पताल या बंदी गृह में भ्रमण कैल बेरिया भी पारिवारिक संपर्क के खातिर सहयोग मांगल जा सकता। रेड क्रॉस अपने के ई सेवा निःशुल्क प्रदान करेला। नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी 12 जिला शाखा द्वारा जनहित में जारी संदेश। बॉर्डर के आवाज रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज सिमरौनगढ़ 12। विश्राम के बाद बादल खबर में फिर से स्वागत बाटे। अब बाकी के खबर। भगवान राम के जन्म स्थल के विषय में प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली से दिहल अभिव्यक्ति के लेके भारत में एक नेपाली युवक ऊपर दुर्व्यवहार भइल बाटे। भारत उत्तर प्रदेश के वाराणसी के गंगा किनारे में विश्व हिंदू सेना के कार्यकर्ता सब उक्त नेपाली युवक के मुड़ी छील के जय श्री राम लेख दिहल घटना सार्वजनिक भइल बाटे। सिर मुंडन करत उ लोग जय श्री राम के नारा लगावत नेपाल प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली विरुद्ध नाराबाजी कैल वीडियो में देखल जा सकता। ये घटना बाद प्रहरी कार्यकर्ता विरुद्ध मुद्दा दर्ता कैले भारतीय संचार माध्यम सब जनल बाटे। ई घटना के लेके शहर के प्रबुद्ध व्यक्ति सब निंदा भी कैले बानी। भारत में कोरोना संक्रमित की संख्या तीव्र गति में बढ़े के क्रम न रोकैला बाद राज्य सरकार से खुद अनुकूल लॉकडाउन बढ़ावत गई बाटे। संक्रमण फैलल न रोकैला बाद भारत के बिहार राज्य में फिर लॉकडाउन घोषणा कल गई बाटे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से काल जुलाई 31 तक के खातिर लॉकडाउन कल गई जनले बानी। काल घोषणा कल गई लॉकडाउन संपूर्ण जिला में लागू होने वाला राज्य सरकार जनले बाटे। सरकार के अनुसार लॉकडाउन अवधि में सरकारी तथा निजी कार्यालय में साथ संपूर्ण शैक्षिक संस्था सब बंद रही। ऐसे ही जुलाई 31 तक संपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र भी बंद रहे। मंदिर तथा धार्मिक स्थल सब में पुजारी के दैनिक कर्म पूजा करेला अनुमति दिहल गई जनाल गई बाटे। व्यापारिक मॉल, सिनेमा हॉल, पौड़ी पोखरी, व्यवसाय व्यायामशाला, तालीम केंद्र के साथ खेलकूद तथा संस्कृति के केंद्र सब पूर्ण रूप में बंद कल गई बाटे। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या 10,05,000 के पार गई बाटे। जौन मध्य काल मात्र 35,004 व्यक्ति में कोरोना पुष्टि भइल बाटे। अभी तक भारत में 6,36,000 ठीक भइला पर 25,006 से संक्रमित की मृत्यु भइल बाटे। विश्व के 215 देश में फैल चुकल वायरस से संक्रमित होने वाला संख्या 1,39,37,000 के पार पुगल बा। जौन मध्य 82,68,000 ठीक भइल बानी त 5,91,000 संक्रमित जान गंवा चुकल बाटे।
अब मौसम संबंधी जानकारी रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज द्वारा मापन कयल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगायत आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 33 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे आज सवेरे 32, दोपहरिया 36 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। आज रात में 29 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कयल गेल बाटे। ऐसे आज सवेरे 5:21 में बेर उगल है तो संझिया 6:59 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर ज्यादा प्रमुख खबर एक बार फिर से। बीरगंज में 2 युवती सहित तथा 3 जने में कोरोना पुष्टि। आज 101 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमित की संख्या 17,445 पुगल। प्रदेश 2 के जिला वासी से 1,81,00,000 से ज्यादा ठगे वाला चंदन पकड़ाऊ। जनानी के मूड़ी के केस काट के गांव घुमाए वाला देवर सहित 4 जने गिरफ्तार। सावन 4 गते से फिर भारी वर्षा। प्रदेश 2 में भयानक बाढ़ के संभावना। अब भारत के बिहार में फिर 15 दिन के लॉकडाउन घोषणा। उल्लंघन करे वाला के कार्रवाई। बारह जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com अहम पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा। बादल खबर से प्राप्त मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह की विदा दी। नमस्कार।